2 3 स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज मंगलवार का दिन है। मंगल का अर्थ होता है शुभ होना, अर्थात मंगल। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमारा कब मंगल होगा, और मंगलवार ही मंगल करने का दिन है, जिसके अधिष्ठात्री देवता है हमारे हनुमंत लाल जी। कल के प्रसंग में हमने कहा था कि देखो, हनुमान तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें भगवत प्राप्त करने की पूर्ण शक्ति है। हनुमान भगवान श्री राम के सर्वोत्तम दास भक्त है। भक्ति की पराकाष्ठा तो दास्य भाव में है। दास का अर्थ होता है, हे प्रभु, जैसा तुम चाहो मैं वैसा करूंगा। दास्य भक्ति में भक्त की कोई अपनी इच्छा नहीं होती, भक्त का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे हमारे हनुमान जी, हनुमान जी क्या करना चाहते हैं? जो प्रभु को प्रिय है, जो प्रभु चाहते हैं, प्रभु की चाह में हनुमान जी ने अपनी चाह बनाई। जो कुछ कहता है राम इच्छा। तो कहते हैं कि जिस समय सीता का हरण हुआ, सीता की खोज करने के लिए यदि मुख्य कार्य किसी को सौंपा गया तो वो हनुमान जी थे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी विद्या में, बुद्धि में, बल में, विवेक में सबसे अग्रणी है। और उन्हें ये कैसे प्राप्त हुआ? उसका एक ही एक साधन है कि जब भी गुरु की भक्ति करनी, जब भगवान की भक्ति करनी है, तो फिर भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर हम किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो फिर वो इच्छा तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन हमारी इच्छा शांत नहीं होती। एक इच्छा के पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। और अगर हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा है, तो फिर हमारी इच्छा शांति होगी। इसलिए हनुमान जी का जो ये भगत स्वरूप है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें हनुमान जी की भक्ति का एकमात्र साधन है श्री हनुमान चालीसा का पाठ, जो सर्वविदित है, सबसे आसान है। वैसे तो भगवान श्री हनुमान जी के अनेकों स्तोत्र हैं। सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और भी कई साधन है, लेकिन इस कलयुग रूपी जीव के लिए कोई साधन यदि सबसे सुगम है और सबसे सरल है तो वो है हनुमान चालीसा। बड़ा है सुंदर बात है, जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। देखो, एक बड़ी हनुमान चालीसा के अनेकों अर्थ हैं। विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि को लगा करके उसके अर्थों को समझाया है, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए क्या समझना चाहिए? मैं आपको बड़ी सरल सी बात कहना चाहता हूँ। मेरे मन के भाव है कि जब हम किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो हमारे हाथ में होती है माला। माला में दाने होते हैं 108, लेकिन जब गिनती की जाती है तो गिने जाते हैं 100। अर्थात माला घुमा करके हम 100 बार प्रभु का नाम लेते हैं। सीधी सी बात है। तो हनुमान चालीसा में कहा है, जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। कभी कभी खाना खाती बारी हमारे गले में ग्रास फंस जाए, कुछ अन्न के कण फंस जाए, तो कितना कष्ट होता है। आंखों से पानी निकल जाता है, सांस रुक जाता है, बड़ा कष्ट होता है। और वो कष्ट की निवृत्ति कब होती है? जब वो गले का बंधन, अर्थात गले में फंसा हुआ अन्न का कण जब तक निकलता नहीं तब तक सुख नहीं मिलता। और जैसे ही वो अन्न का कण निकलता है, बड़ी शांति प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जब मरणासन व्यक्ति होता है कफवात से, जब कफ से उसका गला अवरोधन हो जाता है और जब उसके प्राण घुरघुरा जाते हैं, कंठ में फंस जाते हैं, कितना कष्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो कफ से निवृत्ति होती है, प्राण निकलते हैं, कि उसके सांस जो है उसकी आवागमन की वृत्ति आ जाती है, तो कितना उसको शांति मिलती है। तो कहते हैं, जो शत बार पाठ कर कोई छूट ही बंद महासुख होई। चाहे कर्मों का बंधन हो,
चाहे किसी प्रकार की इच्छाओं का बंधन हो। संसार में व्यक्ति अनेकों प्रकार के बंधनों से बंधा है, और यदि उन बंधनों से मुक्त होना है तो जो 100 बार पाठ कर कोई 100 बार जो भगवान का नाम लेगा तुरंत उस बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा जो कोई 100 बार पढ़ेगा, 100 का अर्थ हुआ 108 बार ही पढ़ो। जैसे हम माला में दाने 108 होते हैं, 108 बार मंत्र का जाप करते हैं और 100 गिनते हैं। इसी प्रकार 108 हनुमान चालीसा का पाठ करके जो कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति किसी धार्मिक स्थान में, किसी तीर्थ के स्थान पे, किसी उन्नत स्थान पर, ऊंचे पर्वत पर बैठ करके, जब कोई व्यक्ति अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ निष्काम भक्ति से, अर्थात मन में कोई इच्छा ना हो, ये प्रभु जो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा, इस निष्काम इच्छा से, निष्काम भावना से जो कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामना क्यों पूरी नहीं होगी। लेकिन उसकी मनोकामना क्या पूरी होगी, जैसे कि कहा है कि हे प्रभु मुझे नहीं पता मेरा कल्याण कैसे होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं अपने हाथों से नहीं कर सकता। भगवान को सब विहित है, भगवान सब जानते हैं कि मेरे भक्त का हित किसमें है। क्या सांसारिक सुख देने में इसका हित है कि सांसारिक सुख छीनने में इसका हित है। अरे भगवान स्वयं जानते हैं, हमें तो केवल भगवान की भक्ति को करना। जैसे हनुमान जी ने राम की भक्ति करी और सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंद वहां सुख हुई, 108 बारी जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है तुरंत ही वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और क्या बंधन है, हम सोच रहे हैं हमारी नजरों में एक प्रकार का बंधन है, पता नहीं हम इस प्रभु की माया में उलझ करके कितने कितने बंधनों को फंसा लेते हैं, कितनी कितनी इच्छाएं मन में धारण कर लेते हैं और उनकी इच्छाओं के जाल में फंस करके जीवन का विनाश कर देते हैं। लेकिन इसलिए अगर आज के जन्म में यदि हमें गुरु की कृपा हुई है, और यदि देखो मनुष्य मात्र पर 3 ही कृपाएं हैं। सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर की कृपा, ईश्वर कृपा से क्या है, ये शरीर मिला है। और दूसरी है गुरु कृपा, गुरु कृपा से हमें पढ़ने लिखने सोचने समझने का विवेक आया है। अब रही तीसरी कृपा, तीसरी कृपा होती है अपने ऊपर। दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब जब ईश्वर कृपा से दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और गुरु कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो फिर अपनी कृपा अपने ऊपर का अर्थ हुआ कि उस ज्ञान को और इस शरीर का सदुपयोग करके जो इस मानव मात्र के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। जैसे हनुमान जी का एकमात्र लक्ष्य था प्रभु श्री राम को प्राप्त करना, भगवान श्री राम के कार्य में सदैव लगे रहना। करना है केवल तो राम के लिए करना है, जीना है तो राम के लिए जीना है, भक्ति करनी है तो राम के लिए करनी है। बाकी संसार में किसी से कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध था भी तो केवल व्यवहार का था, लेकिन अंत में अपने अंदर से तो प्रभु श्री राम ही उनके आराध्य थे, इष्ट थे, प्राप्य थे, साधन उनके लिए साध्य थे। और फिर श्री रामचंद्र भगवान को कहना पड़ा कि सुनो भरत, मैं सबसे उऋण हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी हनुमान जैसे उऋण नहीं हो सकता, क्योंकि हनुमान ने मेरी इतनी अनन्य भक्ति की है। और जब जब भी हनुमान जी प्रभु श्री राम के सामने जाते थे नजरें झुक जाया करती थी, क्योंकि ऋणिया थे। तो इस प्रकार जो कोई भगवान की भक्ति, श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक करेगा और एक और केवल एक भगवान के प्रति भावनात्मक श्रद्धा से, सच्ची श्रद्धा से, विवेक से भगवान का आराधन करेगा, निष्काम होकर के, मैं बार बार कहता हूँ कि निष्काम होकर के भी करेगा, तो अवश्य प्रभु कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। हमारा मंगल जिसमें होगा प्रभु वो देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।